बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल इज्जत रियासत जम्मू कश्मीर के हर दिल अजीज लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन GM सुरूरी साहब, मंच पे बैठे हुए काबिल इज्जत हजरात, हमारे मजीद साहब और यहाँ की बागयूर आवाम, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगी, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगी, तुम लिखते जाओ मुश्किल मैं मंजिल लिख दूंगी। तुम तूफान लेके आना मैं चिराग रख दूंगी, तुम तूफान लेके आना मैं चिराग रख दूंगी। मेरे पर काटने से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पे बैठ के आसमान लिख दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ की आवाम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा जज्बा जैसी सोच आप लोगों ने बनाई है, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चुमेगी और आने वाले इंशाल्लाह आजाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और हमारे MP GM सुरूरी साहब होंगे। मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जैसा जोश जैसा दबदबा आपका यहाँ है, ये हर पोलिंग स्टेशन पे होना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो कटोरा लेके जुमा के दिन हमारी मस्जिद के सामने वोट मांगने आते हैं। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे साथ कंपटीशन करते हैं तो आइए छुट्टी के दिन आप वोट मांगिए, छुट्टी के दिन कैंपेन करिए। और समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। जो हमारी अगस्त पार्टियां हैं वो जुमा के दिन आके बाजार के सामने मस्जिद के सामने कटोरा लेके वोट मांगते हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा लीडर आजाद साहब, हमारा लीडर GM सुरूरी साहब, ये छुट्टी के दिन संडे के दिन उन्होंने मीटिंग रखी है और जब से आप देख के तमाम पार्टियों के मुंह पे खड़े तमाचे लगे होंगे, क्योंकि हम वो नहीं हैं जो ग्राउंड कुछ बोलते हैं और ग्राउंड पे कुछ करते हैं। हमारी वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है जो एक सच पे खड़ी है। और मैं यहाँ से खास करके मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से ये अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे ट्राइबल कम्युनिटी हजरात के लोग हैं, तो अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के वोट डालने जाना, क्योंकि आसिफा की कब्र को नहीं भूलना, आसिफा की कब्र को नहीं भूलना। क्योंकि वो वक्त आप याद कीजिए जब हमारी 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। और जो आज यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए भेजा गया है, मैं कहना चाहती हूँ उसे चैलेंज करके कि ट्राइबल कम्युनिटी का वोट तो क्या आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने एक ट्राइबल कम्युनिटी की बच्ची को नहीं बल्कि लाखों करोड़ों बच्चियों का मर्डर किया हुआ है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब हम पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, अगर हमने उन लोगों को वोट डाला, आसिफा की कब्र ही नहीं बल्कि आसिफा की रूह हमसे पूछेगी कि बताइए मेरे जालिमों के साथ जो उस पे जुल्म करते थे आप उनके साथ खड़े थे या एक गरीब आवाम की मदद करने वाले के साथ खड़े थे। मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से ये कहना चाहती हूँ कि खुदारा आप वो दौर मत भूलिए जब कठुआ के अंदर 22 घरों पे बलडोजर चली थी। बताइए वहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रोटेस्ट किया, आपकी हमायत में खड़े हुए। हमारे आज जो कांग्रेस के नेता आज बोले हम गरीब लोगों की आवाज है, आज कहते हैं हम ट्राइबल कम्युनिटी की आवाज है। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ तब आपको कौन सी नींद पड़ी थी जब हमारे घरों पे बुलडोजर चले थे, जब हमारे घरों को उजाड़ रहे थे। लेकिन वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी आजाद साहब, GM सुरूरी साहब, MLA साहब, हमारे जो मजीद साहब हैं, इनकी हदायत हुई थी तो हम तमाम अपने घरों को छोड़ के जितने भी हम छोटी लेवल के लीडर हैं, हम आप लोगों के पक्ष में खड़े हो गए थे। बताइए उस बुलडोजर को किसने रोका था? हमारे आजाद साहब ने रोका था। लेकिन आपको इन बातों को भूलना नहीं है, आपको भूख लाट के शिकार नहीं होना है, क्योंकि खोखले बातें झूठी बातें वो आगे आपको भड़काने के लिए करेंगे। लेकिन मैं अपनी खास करके ट्राइबल कम्युनिटी से कहना चाहती हूँ कि खुदारा आपने भटकना नहीं है, क्योंकि फसल वही काटेगा जो बीज बोएगा। आज 19 तारीख को हमने अपनी फसलों में बीज बोना है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आने पे हम अपना फसल चुनेंगे। और मैं अपनी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो आज आपके घरों में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये बीजेपी की A टीम है या बीजेपी की B टीम है, अरे भाइयों वो भूख लाट के शिकार हो गए हैं, उन्हें ये पता नहीं है हमें बताना क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, वो ये बता रहे हैं। आप अपनी जो मेरी आवाम बैठी है, मैं इसको कहना चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब अपनी मिसेज के नहीं हुए। अरे भाइयों
सकते, क्योंकि जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, जिसने बीवी को लात मार के आधी एज में निकाल दिया, वो आपका होगा कभी नहीं होगा। और मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, वो डोडा में हर जहाज पे आते हैं वोट मांगने, तो बताइए जब वो जीत जाएंगे वो पैदल चल के अपने पास आएंगे? कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जहाज में वोट मांगने आते हैं तो वो जीत के भी नहीं आएंगे। इसलिए फैसला आपको करना है। अगर हम हुकूमत बना सकते हैं तो इंशाल्लाह हुकूमत गिरा भी सकते हैं। और आप लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ की तमाम इन लोगों को देखिए जो हमारे आजाद साहब, GM सुरूरी साहब और मजीद साहब ने बनाई हुई है। अगर ये इन पहाड़ों का सीना चीर के आप परोड़े दे सकते हैं, क्या ये आपकी और डेवलपमेंट नहीं कर सकते? क्या ये जो बेरोजगारी, जो ये गरीबी है, इसको दूर नहीं कर सकते? मेरी आवाम को भटकना नहीं है, हौसला रखना चाहिए, क्योंकि खास करके जो मेरी यूथ है आज उनको भटका रहे हैं। क्योंकि मेरे बुजुर्ग हजरत जानते हैं आजाद साहब ने, सुरूरी साहब ने, मजीद साहब ने कितनी डेवलपमेंट की है, लेकिन जो आज की हमारी जनरेशन है थोड़ा ये रास्ते से भटक रहे हैं। मैं इन्हें कहना चाहती हूँ कि हमारे पास फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम है। अगर आज हम सुधर गए, आज हमने गलत वोट डाला, आने वाली नस्लें गुलाम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास GM सुरूरी साहब जैसा, आजाद साहब जैसा, मजीद साहब जैसा कोई दूसरा लीडर नहीं है जिसके पीछे हम चले। मैं अपनी आवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि 19 तारीख को अपना 10 नंबर पे GM सुरूरी साहब का बाल्टी वाला बटन दबा के इसको कामयाब बनाना है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में, आज तो ये जनसैलाब देख के तमाम पार्टी के मुंह पे तमाचे लग गए होंगे, लेकिन जब हमारे आजाद साहब, सुरूरी साहब और मजीद साहब, तमाम हमारी पार्टी के सीनियर जब सर उठा के चलेंगे, इसमें हमारा फख्र है, इसमें हमारी इज्जत है। लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालात नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालात रखे बदलने का। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। लास्ट में मैं अपनी जितनी भी मेरी यूथ है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज, आज मेरे सुनने में ये भी आया है कि फातिमा फारूक, क्योंकि मैं रात को कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था अदर्स पार्टियों ने कि जो फातिमा फारूक है वो लाल सिंह के खिलाफ बोल रही है, उसे हम अरेस्ट कर लेंगे। आइए डाल दीजिए मेरे हाथ में हाथ करिया और ले जाइए मुझे जेल में। मैं आसिफा की कब्र के साथ खड़ी हूँ, मैं आसिफा की उस रूह के साथ खड़ी हूँ। और आजाद साहब, इंशाल्लाह आजाद साहब का सर हमारे हाथ पर, हमारे सर पे है, हम भटकने वाले नहीं है। अल्लाह की जात हमारे साथ है, हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और इंशाल्लाह बोलेंगे। लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी, लास्ट में मैं एक शेर से रुखसत होना चाहूंगी। ए मेरे देश के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते? ए मेरे देश के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ए मेरे देश के लोगों तुम शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? ये भूख इफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? मुकद्दर तुम बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? खुदी को कीमती बनाने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है जैसे आप चल रहे हैं। खुदी को कीमती बनाने के लिए अंगारों पे चलना पड़ता है, ऐसे नहीं बनता न्यार जिंदगी में, हालात से लड़ना पड़ता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।